हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन लीड चैन दिखाया जाता है जिसका फुल फेस नहीं दिखाया जाता अभी के लिए। बट उसको एक लड़की की कॉल आई होती है जो उसको चैन चैन करके बुला रही होती है। ये उसकी कॉल का कोई आंसर नहीं दे रहा होता, ना उसकी बातों का कोई आंसर दे रहा होता है। समझ नहीं आ रहा होता कि ये ऐसा क्यों कर रहा था। और फिर उसके लिए एक पेन लेकर जाता और उस पेन के ऊपर उसका नेम लिखवाता है और नेम लिखवाने के बाद उसको गिफ्ट करता है। वैसे हमें हमारी फीमेल लीड हैरान दिखाई जाती है जो कंपनी में काम करती होती है और वो अपने बॉयफ्रेंड के दिए हुए पेन का यूज करके कंपटीशन भी जीत जाती है। उसका पेन उस कंपटीशन में जीत जाता है, इसे तो यकीन ही नहीं आता और फौरन से सबसे पहले चैन को ये बात बताती है। और चैन भी ये सब देखने के बाद कोई भी रिएक्शन नहीं देता, जैसे उसे या तो पसंद नहीं आई ये बात या तो पसंद बहुत आई है। वो बिल्कुल इमोशनलेस था। दोनों मैसेजेस पर ढेरों ढेरों बातें करते थे पर अभी तक चैन को बोलते हुए नहीं सुना था। अब वैसे बारिश होने लगती है तो वो इसको बारिश की स्मेल के बारे में बता रही होती है और ये भी बारिश में एंजॉय करने के लिए पहुंच जाता है जहाँ पर ये काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा होता है। और हारा ने इसको एक एनिमेटेड कैरेक्टर बनाकर भेज दिया है कि इसी तरह बारिश में भीगने के बाद छींके आने लगते हैं और सच में उस कैरेक्टर को देखकर इसको भी छींका जाती है। वैसे इधर हारन दिखाई जाती है जो अपना काम कर रही होती है और उस पेन को देख देख कर अपने बॉयफ्रेंड को याद कर रही होती है क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री होता और वहाँ पर वो उस का काम कर रहा था। ये बात पीछे वाली उसकी कुलीग बताती है कि वो आजकल काफी ज्यादा बिजी जा रहा है रिसर्च के काम में। तो दूसरी लड़की पूछे लगती है कि आपको हारिन के बॉयफ्रेंड के बारे में इतना कैसे पता। तो वो बताती है कि वो मेरा ही छोटा भाई है। ये सुनकर सभी लोग शौक होते हैं, पहले कभी भी उन्होंने ये बात नहीं बताई थी। अब वैसे वो बताती है कि आप लोगों को 4 डेज का ऑफ मिल रहा है। 4 डेज के ऑफ का सुनते ही ये फौरन से चैन से मिलने के लिए फ्लाइट करवा लेती है। रास्ते में अपने दोस्त से भी कॉल पर बात करी होती है, इसे भी बता रही होती है कि वो चैन से मिलने के लिए जा रही है। जबकि तो चैन दिखाया जाता है जो आराम से लेटा होता है। जैसे रेस्ट वगैरह करने के बाद उठता और पीसी देखता है तो उसको हारिन की वीडियो रिसीव हो जाती है जिसमें वो बता रही होती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए पहुंच रही हूँ और 1 बजे मैं तुम्हारे पास होंगी, अभी मैं एयरपोर्ट पर हूँ। वो बहुत ही ज्यादा कॉमन तरीके से ये बात बता रही होती है पर उसके लिए कुछ स्पेशल करती है और उसको आई लव यू कह रही होती है। वैसे ये वॉच देखता है तो 1 बजने वाला होता है तो ये फौरन से निकल जाता है किसी जगह पर जाने के लिए और ये भी टैक्सी में बैठ चुकी थी चैन से मिलने के लिए। दोनों ही में भी एक दूसरे से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। अब जो चैन होता है वो एक बिल्डिंग में पहुंचने के बाद जैसे एक डोर के पास पहुंचता और डोर को ओपन करता है तो एक ब्लास्ट हो जाता है और दूर से इस चीज को हारिन भी देख लेती है। वो जैसे टैक्सी के साथ वहाँ पर पहुंचती है तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड और भी लोग आए होते हैं उन लोगों की जान बचाने के लिए जो इस चीज का शिकार हुए थे। बहुत से लोग काफी मुश्किल से सर्वाइव करे होते हैं पर किसी को भी चैन का पता नहीं होता। वो भी अपनी आखिरी सांस जैसे ले रहा था जबकि इधर चैन को लेकर हारिन को कॉल आती है, वो भी शायद उसकी सिस्टर की कि चैन बस इतना ही बताया जाता, आगे की बात नहीं सुनाई जाती। पर मैं भी ये बताया गया था कि चैन की भी डेथ हो चुकी है, इसी वजह से ये काफी ज्यादा सदमे में चली जाती है। अब वैसे इस चीज को 7 साल गुजर जाते हैं और 7 साल के बाद कंपनी के सब लोग दिखाए जाते हैं जो फोटोशूट कर रहे होते हैं एक एक्ट्रेस का। वैसे वहाँ पर उनकी बॉस किम ना आ जाती है जिन्हें देखते ही सबकी सांसें अटक जाती हैं। क्या वहीं खड़े खड़े इनकी गलतियों को सीधा करवाया जाएगा। पहले वो 10% लाइट को कम करवाती और फिर लाइट को एडजस्ट भी करवाती है। सभी फौरन उनके कहने पर काम कर रहे होते हैं और फिर वापस से फोटोशूट स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पर वो फोटोशूट को एंड करने का बोलते हैं वहीं पर वो फोटोशूट एंड हो जाता है। सभी लोग मिस किम के लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं पर मिस किम कहती है कि मेरे लिए नहीं बल्कि इंचार्ज पर्सन के लिए क्लैप किया जाए। पर वो सब लोग ही क्लैप करने से पहले इंचार्ज पर्सन को ढूंढने लगते हैं जो कोई और नहीं बल्कि हारिन होती है। पर हारिन की सिस्टर जो वहीं पर होती है वो बताने लगती है कि हारिन यहाँ पर नहीं है। तो पूछा जाता है कि वो क्यों नहीं है पर किसी को भी पता नहीं होता कि वो कहाँ गई। एक लड़का तो कहने लगता है कि वो बिल्कुल मेरी सैलरी की तरह है, कभी भी कहीं भी गायब हो जाती है। जबकि हारिन दिखाई जाती है जो रूफटॉप पर आकर कुछ सुन रही होती है और जाते हुए प्लेन्स को देख रही होती है जैसे इन प्लेन से उसे किसी की याद आ रही हो। जबकि इधर हमें एयरपोर्ट पर चैन दिखाया जाता है जो बेन के साथ कोरिया में वापस आ चुका था। कोरिया में आते आते उसने प्लेन में सब लोगों को अपना दोस्त बना लिया था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली टाइप लड़का होता है, इसलिए आते साथ ही सबसे पहले उन लोगों के साथ एक पिक बनाता है और उसी पिक को देखते हुए बेन को भी दिखाने लगता है। बेन उसे पूछे लगता है कि अब तुम कोरिया में तो आ गए हो पर कोरिया में आने के बाद क्या क्या करोगे। वो अपनी पूरी की पूरी लिस्ट निकाल लेता है क्योंकि आखिर वो 7 साल के बाद आया था और उसकी लिस्ट में काफी ज्यादा जगह होती है घूमने के लिए। वो लिस्ट बेन को दिखाते से पहले बेन उसे मना कर देता और कहने लगता है कि तुम खुद ही घूमना, मैं तुम्हें कहीं पर नहीं लेकर जाने वाला। तो फिर ये चुप करके कार से बाहर देखने लगता है। तभी हमें इसकी बॉडी पर बहुत से जलने के निशान दिखाए जाते हैं वही एक्सीडेंट के बाद से। अब ये लोग सबसे पहले मिस्टर यून से मिलने के लिए आते हैं क्योंकि इनकी मीटिंग यहाँ पर लैंड होने से पहले ही फिक्स हुई थी। ये बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली वे में मिस्टर यून से मिलता है पर मिस्टर यून ज्यादा फ्रेंडली वाले पर्सन नहीं होते। बेन बताने लगता है कि ये बिल्कुल गोल्डन रिट्रीवर डॉग की तरह है जो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। तो वो भी इसकी बात को समझ आता है पर वैसे चैन आकर आगे अपना नेम अच्छे से उसे बताने लगता है कि मेरा नेम सियोनियो चैन है ना कि सियोनियो उचैन, क्योंकि अक्सर ही उसके नेम को लोग गलत समझ लेते हैं, इसलिए वो इस चीज को पहले क्लियर कर देता है। इसी तरह कंपनी में सब लोग दिखाए जाते हैं जो अपना अपना काम कर रहे होते हैं पर अभी भी हारिन कंपनी तक में नहीं होती। वो तो अलग से किसी कैफे में आकर बैठी होती है जहाँ पर बैठकर वो कुछ न कुछ राही कर रही होती है। जबकि इधर चैन दिखाया जाता है जो अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहा होता है और सारी की सारी पिक्स बेन को भी भेजे जा रहा होता है। बेन उसकी पिक्स को देखकर सोचने लगता है कि ये एक कोरियन होकर कोरिया को कितना एक्सप्लोर कर रहा और एंजॉय कर रहा है। जबकि इधर हारिन दिखाया जाते जो कैफे में शोर होने की वजह से
देखने लग जाती है कि शोर कहाँ से आ रहा है। तो कैफे का ऑनर बताने लगता है कि ये बस मशीन थोड़ा शोर कर रही है, कॉफी मशीन। वैसे ही वो मशीन को चुप होने को बोल देता है जो एआई होती है, इसलिए फौरन से स्टॉप भी हो जाती है। अब ये साइड में रखी टिकट्स को देखने लगती है तो वो बताता है कि यहाँ का मेरा एक रेगुलर कस्टमर है जो ये एग्जीबिशन करवा रहा है, जो हर सीजन अपनी न्यू पेंटिंग्स वगैरह को दिखाता है। अगर तुम देखना चाहो तो यहाँ से टिकट ले सकते हो, जितनी लेना चाहो दोस्तों के साथ देखने के लिए जाना। पर ये एक ही टिकट को पकड़ के कहती है कि बस मेरे लिए एक ही वोट है। तो फिर ऑनर चुप कर जाता है और कहने लगता है कि अकेले पर्सन का जाना भी अच्छा होता है। वहीं उसी एग्जीबिशन में चैन भी दिखाया जाता है। जैसे चैन एग्जीबिशन के बिल्कुल साइलेंट एरिया में पहुंचता है तो वहाँ पर उसे एक पेंटिंग के सामने लड़की खड़े हुए नजर आते हैं। ये भी उसी पेंटिंग की तरफ जाने लगता है। ये भी उस पेंटिंग के बिल्कुल सामने खड़े होकर पेंटिंग को देखने लगता है और उसके बारे में स्टडी करने लगता है। पर जैसे अपने साइड में देखता है तो उस टाइम तक हारिन जा चुकी थी। पर इसके कान में हारिन की आवाजें गूंजने लगती है, आई लव यू चैन, आई लव यू चैन। ये आवाजें उसके कानों में जैसे पड़ती हैं तो फौरन से हारिन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। बाहर आता है तो उसे हारिन नजर नहीं आती, पर एक बस के गुजरने के बाद हारिन उसकी साइड में उसे नजर आ जाती है जो अपने ख्यालों में बस जा रही होती है चुप करके और इस एग्जीबिशन की टिकट को बस देखे जा रही होती है। तभी चैन नोट करता है कि उसके सामने जो बिल्डिंग बन रही है वो गिरने वाली है। अगर हारिन थोड़ी सी आगे हुई तो उसके ऊपर वो चीज गिर सकती है। इसी वजह से वो हारिन को आवाज देता है, वो भी उसका नेम लेकर, क्योंकि वो पहले किसी भी आवाज पर नहीं रुक रही होती। जैसे वो अपना नेम सुनते हैं तो फौरन से वहीं पर रुक जाती है और इसी रुकने की वजह से हारिन बहुत बड़े हादसे से बच जाती है। सभी लोग उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि तुम ठीक हो ना। पर वो आवाज वाले पर्सन को ढूंढ रही होती है कि मेरे नेम से मुझे किसने बुलाया था, बट कोई भी उसे नजर नहीं आता वहाँ पर। अब वैसे चंद दिखाया जाता है जो बेन से कॉल पर बात कर रहा होता है। कहने लगता है कि मैं 7 साल बाद आया हूँ और मुझे था कि यहाँ पर वो मुझे नहीं नजर आएगी, पर जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर वो नजर आ जाती है। सोचा था कि सोल बहुत बड़ा होगा पर ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा है। पर खैर मैं उस चीज को भूल जाऊंगा, मैं कल के बारे में कुछ नहीं सोचूंगा और आज के बारे में भी कि क्या मुझे नजर आया और क्या नहीं। ऐसे ही खुद को फील करवाऊंगा कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ दिखा ही नहीं। ये कहकर कॉल कट कर देता और हारिन दिखाई जाती जो अभी भी एग्जीबिशन की टिकट को देख रही होती और सोच रही होती है कि किस लड़के ने मुझे आवाज दी थी, वो आखिर कौन था, उसके माइंड से में भी वो आवाज नहीं निकल रही थी या ऐसा ही कुछ। जबकि इधर चंद दिखाया जाता है जो मीटिंग में पहुंच जाता है अपने प्रोजेक्ट को लेकर, 3 कलेक्टर्स को लेकर जो एनिमेटेड उसने बनाए थे। मिस किम जो उसकी बातों को सुनने के बाद भी कुछ नहीं बोल रही होती तो सब उन्हें बुलाने लगते हैं। तो वो पूछने लगती है कि मैं इस चीज को क्यों लूं। वो इसी बारे में जब बहस करने लग जाती तो वो भी अपने करेक्टर को लेकर बहुत अच्छी बातें कर रहा होता है और एक लड़की के करेक्टर को लेकर तो कुछ ज्यादा ही अच्छी बातें कर रहा था। यहाँ तक कि मिस किम के एक डिजाइन को दिखाने भी लगता है कि ये मैंने आपके एग्जीबिशन में देखा था। तो वह कहती है कि क्या पर्सनली तुमने ये चीज ढूंढी है। तो वह कहते हैं कि जी, और मुझे ये काफी अच्छा मूनलाइट का आपका डिजाइन लगा था। वो इसकी बातों से, इसकी चीजों से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं और फिर लास्ट में उसके साथ काम करने को जैसे ही रेडी होती है तो चंद तो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि बेन को गले लगा लेता है। यहाँ तक कि मिस किम के पास भी पहुंच जाता है उनके साथ सेल्फी बनाने के लिए। सब लोग उसे रोकने लगते हैं कि प्लीज ऐसा ना करना, क्योंकि उन्हें पता था कि मिस किम की आदत नहीं है ऐसा कुछ भी करने की। पर मिस किम भी आज बहुत ज्यादा चेंज नजर आ रही होती है और कहने लगती है कि मेरी लेफ्ट प्रोफाइल ज्यादा अच्छी है। तो वो फौरन से लेफ्ट की तरफ चला जाता है और उनके साथ एक सेल्फी ले लेता है और फिर बताता है कि मेरी यूएसबी कार में ही है तो मैं वो लेकर आता हूँ, बाकी की मीटिंग हम बाद में स्टार्ट करते हैं। ये कहकर बाहर की तरफ चला जाता और जैसे जा रहा होता है तो इसके पाँव के पास एक पेन आकर गिरता है। अब ये पेन को देखने के बाद इधर उधर देखने लगता है कि किसका होगा, पर कोई भी इसे जब नजर नहीं आता तो ये पेन को उठा कर देखता है। उसके ऊपर उसे हारिन का नेम भी नजर आ जाता है, जिसे देखने के बाद उसकी मेमोरी में सब बातें आ रही होती है हारिन को लेकर कि किस तरह उसने हारिन को ये गिफ्ट दिया था। जबकि हारिन दिखाई जाती है जो बिल्कुल इसके सामने आकर खड़ी हो गई थी और इसका बिल्कुल सांस सा रुक जाता है। उसे देखने के बाद इसे समझ नहीं आता कि उसकी बात का क्या अंश है। वो अपना पेन इससे मांग रही होती और अब ये समझ नहीं आता है कि हारिन ने इसे क्यों नहीं पहचाना था। क्या हारिन अपनी मेमोरी लॉस कर चुकी थी या कोई और रीजन है जो आगे जाकर ही पता चलेगी कि असल में क्या हुआ था। हारिन उस लड़की को क्यों नहीं पहचान पा रही जिससे वो 7 साल पहले प्यार करती थी। जबकि इधर मिस किम दिखाई जाती है जो कैरेक्टर को लेकर सोचे जा रही होती है कि ये कौन हो सकती है, क्योंकि ये कैरेक्टर उन्हें किसी से मिलता जुलता लग रहा होता है। पर वैसे उनके माइंड में हारिन आती है। ये कैरेक्टर उन्हें बिल्कुल हारिन जैसा लग रहा था और इधर हारिन जो चैन के सामने खड़े होकर भी बिल्कुल अनजान थी। हारिन उससे पूछते है कि आप कौन हो, क्या यहाँ पर कोलैबोरेशन के लिए आए हो। वो काफी ज्यादा उसे देखने के बाद कंफ्यूज होता है, इसलिए पहले नहीं कह देता और फिर जब थोड़ा होश में आता तो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर कोलैबोरेशन के लिए आया हूँ, क्योंकि वो हैरत में होता है कि उसने इसको क्यों नहीं पहचाना। ये भी अपने बारे में बताने लगती है कि मैं हारिन हूँ, हेड डिजाइनर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर वापस से अपना पेन मांगते तो ये फौरन से उसका पेन उसे वापस कर देता और वो वहाँ से जाने लगती है। अब ये भी फौरन से रेस्टोरेंट में आकर अपना फेस वॉश करने लगता है ताकि वो थोड़ा होश में आए और फिर मीटिंग रूम में वापस से पहुंच जाता है, जहाँ पर सभी इसकी हालत को देखकर पूछने लगते हैं कि तुम ठीक हो ना। तो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। पर जैसे हारिन आती है तो इसकी फिर से अजीब सी हालत होने लगती है, यहाँ तक कि हारिन से अवॉइड कर रहा होता है। जबकि उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने किसी को सोचकर ये कैरेक्टर बनाया है, तो कहने लगता है कि नहीं, ये बस मेरे माइंड में आया और मैंने बना दिया। पर हान योंग कहने लगती है कि ग्रैंडमा कह रही थी, फिर कहती है कि मेरा मतलब मिस किम कह रही थी कि ये कैरेक्टर बिल्कुल हारिन जैसा लग रहा है। ये बात सुनते ही ये इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि अपने ऊपर टी गिरा लेता है, जिसके बाद मिस किम बोल देती है कि इसको एक न्यू शर्ट दो और 10 मिनट के बाद ये वापस से मीटिंग होगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और इसे भी शर्ट चेंज करने के लिए भेज दिया जाता है कि हम आपके लिए शर्ट लेकर आते हैं। और
इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।